Hello everyone, welcome back to my channel. So we are going to discuss Charpit method, example number 3. So हम लेने वाले हैं 2zx minus px square minus 2qxy plus pq is equal to 0. तो ये ऑलरेडी गिवन फॉर्म में है, जो इक्वेशन हम लेके चलते हैं कि कोई भी एक्स वाई जेड पी क्यू की फॉर्म में उसको इक्वेट कर दो ज़ीरो के इक्वल। तो हमारे पास ये दिया क्या हुआ है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू दिया हुआ है। सो विच इज़ इक्वल टू 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो हमने अब करना क्या है इसका कि हमने लेना है पार्शियल डेरिवेटिव, differentiating partially with respect to x, y, z, p and q. So curly f upon curly x क्या आ गया हमारे पास में, curly f upon curly x आया 2z माइनस ये भी x का है, ये भी x का है, ये भी x का है। तो ये कहाँ पे आया 2x, p कांस्टेंट है 2px माइनस ये x का है, ये क्या आ गया 2qy आ गया। सो कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई के कौन कौन से फंक्शन हैं, सिर्फ यही है। तो ये क्या आ गया माइनस 2qx आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आया कर्ली एफ अपॉन कर्ली पी के कौन कौन से हैं, ये है और ये है। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, क्योंकि डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू पी तो 1 आ गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो कर्ली एफ अपॉन कर्ली क्यू क्या आ गया p माइनस 2xy। सो कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड का फंक्शन क्या है, सिर्फ यही है। तो ये क्या आ गया 2x के बराबर। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है हमने, ठीक है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन, चारपिट मेथड की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, dx अपॉन माइनस कर्ली एफ अपॉन कर्ली p इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस कर्ली f अपॉन कर्ली q। तो यहाँ पे dz में क्या बताया था, इसको p से मल्टीप्लाई कर्ली f अपॉन कर्ली p माइनस इसको q से मल्टीप्लाई कर्ली f अपॉन कर्ली q। तो dx अपॉन कर्ली f अपॉन कर्ली x प्लस p टाइम्स कर्ली f अपॉन कर्ली z। तो dq ओवर कर्ली f अपॉन कर्ली y प्लस q टाइम्स कर्ली f अपॉन कर्ली z। तो हमने ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, dx अपॉन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। तो dy अपॉन माइनस ऑफ p माइनस 2xy। तो dz अपॉन क्या आ गया एक्स स्क्वायर, अब p से मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक्स स्क्वायर p माइनस पी क्यू और माइनस पी क्यू प्लस 2xy क्यू। तो ये हमारे पास dp की वैल्यू क्या आ गई है, कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स, यहाँ पे कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स ये रहा 2z माइनस 2px माइनस 2qy और p टाइम्स क्या करना है, p टाइम्स कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड, ये आ गया 2xp, ठीक है। ये 2px और 2px कट हो गए हैं और ये इक्वल होता है dq अपॉन कर्ली f अपॉन कर्ली y। ये आ गया माइनस 2qx माइनस 2qx प्लस q टाइम्स ये इसका q टाइम्स 2xq। तो ये तो पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू dy अपॉन 2xy माइनस p आ गया, dz अपॉन एक्स स्क्वायर p ये प्लस 2xy क्यू, पी क्यू और पी क्यू क्या बन गया माइनस 2pq, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया dp अपॉन dz माइनस 2qy और dq अपॉन 0। तो हम लेते हैं इसको dp अपॉन 2z माइनस 2qy और dq अपॉन 0, ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये लैम्डा के इक्वल है। तो dq इज इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू क्या आ गई है, कांस्टेंट a के बराबर आ गई है, ठीक। और उसके बाद क्या है, पुट करते हैं द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 1।
जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देते हैं। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू, ठीक, इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास गिवन इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे क्यू की जगह पे a पुट कर देंगे, यहाँ पे p a इक्वल टू 0। तब हम क्या कर सकते हैं, p को अलग ले लेते हैं। तो ये क्या आ गया, p कॉमन निकाला, a माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और इसको दूसरी साइड ले गए दोनों चीज़ों को। तो क्या आया, 2x कॉमन, हमारे पास ए वाई माइनस जेड आ गया, यानी कि p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y आ रही है 2x ए वाई माइनस जेड अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास p की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ x और y, q की वैल्यू आ गई है, कांस्टेंट है। तो कंप्लीट सोल्यूशन जो है, कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो इसमें पुट कर देंगे कंप्लीट सोल्यूशन को। p की वैल्यू क्या थी, 2x ए वाई माइनस जेड ए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए डी वाई। तो हम डी जेड माइनस ए डी वाई ले आते हैं, ये आ गया इक्वल टू 2x अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर ए वाई माइनस जेड। अब ध्यान से इस बात को देखो कि अगर ए वाई माइनस जेड यहाँ पे पड़ा है तो उसी का डेरिवेटिव ए डी वाई और z का डेरिवेटिव क्या है, डी जेड यहाँ पे पड़ा है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। बस सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो हम माइनस को एडजस्ट करके इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, और ये कोई भी फंक्शन और ये साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है, ये यहाँ पे पी डी एक्स रह गया, तो इंटू डी एक्स भी आएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, डी जेड इज इक्वल टू 2x ए वाई माइनस जेड। ये हमने क्या बताया कि डी जेड माइनस ए डी वाई आ गया अपॉन ए वाई माइनस जेड, इस तरीके से ले आते हैं। ये क्या हो गया, 2x अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं डी जेड माइनस ए डी वाई, इसको मैं जेड माइनस ए वाई लिख दूँ, माइनस साइन निकाल के कॉमन, यहाँ पे क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए लिख दें, माइनस कॉमन निकाल के डी एक्स, तब क्या आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट हो गया। तो अगर हम इनका इंटेग्रल करते हैं अब, तो हमारे पास क्या आएगा, ये है हमारे पास फंक्शन, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये है फंक्शन, ये है ऊपर डेरिवेटिव। तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ जेड माइनस ए वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लॉग ऑफ बी ले लेते हैं, तो ये सेम टाइप का हो जाएगा, अदरवाइज ई रेज टू पावर बी आएगा। तो z माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। तो दोनों तरफ लॉग, हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ z माइनस ए वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। तो z माइनस ए वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी आ गई, यानी कि z की वैल्यू क्या आ गई, ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। सो ए और बी क्या हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये जो है ये क्या आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। थैंक यू।